जय सुखी डीसी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो विश्वास, साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। यीशु का 40 दिन का उपवास, आत्मसंयम, परीक्षा और विजय की महाकाव्य गाथा। यह कहानी उस समय की है जब यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने से पहले आत्मशुद्धि, ध्यान और ईश्वर की परीक्षा के लिए 40 दिन और 40 रातों तक उपवास किया। यह केवल एक उपवास नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि संयम, विश्वास और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परीक्षा में विजयी हो सकता है। कहानी की शुरुआत। यीशु जब 30 वर्ष के थे तब उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा दिया गया। जब वे जल से ऊपर आए तो स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह एक अद्भुत क्षण था। अब यीशु को अपने मिशन की शुरुआत करनी थी, लेकिन इससे पहले उन्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना था। पवित्र आत्मा ने उन्हें रेगिस्तान की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्हें 40 दिन और 40 रातों तक उपवास करना था। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। रेगिस्तान में कोई छाव नहीं थी, कोई जल स्रोत नहीं था। दिन में सूर्य की जलती किरणें शरीर को झुलसा रही थीं और रात में ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। चारों ओर केवल सूखी रेत और पहाड़ थे, लेकिन यीशु का मन स्थिर था। उन्होंने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे पिता, मुझे शक्ति देना कि मैं इस परीक्षा में सफल हो सकूं। पहला सप्ताह, आत्मसंयम और ध्यान। शुरुआती दिनों में यीशु के शरीर को भोजन और पानी की कमी महसूस होने लगी। पेट में भूख की ज्वाला जल रही थी, लेकिन उनकी आत्मा शांत थी। उन्होंने अपनी आत्मा को नियंत्रित करना शुरू किया। शरीर की कमजोरियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में लगा दिया। धीरे धीरे उनका मन संसार की भूख से ऊपर उठने लगा। भूख एक शरीर की जरूरत हो सकती है, लेकिन आत्मा को परमेश्वर के वचनों से पोषण मिलता है, उन्होंने खुद से कहा। दूसरा सप्ताह, शैतान का पहला प्रलोभन, भूख की परीक्षा। जब यीशु का उपवास जारी था तो शैतान उन्हें गुमराह करने के लिए आया। शैतान ने देखा कि यीशु शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। उसने सोचा कि यही सही समय है उन्हें प्रलोभन में डालने का। शैतान ने कहा, यदि तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। तुम्हें भूख लगी है, क्यों न अपनी शक्ति का उपयोग करो। यीशु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। शैतान को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा सप्ताह, शक्ति और प्रसिद्धि का लालच। अब शैतान ने यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर दुनिया के सारे राज्य और उनकी समृद्धि दिखाई। वह बोला, देखो, यह सारी दुनिया मेरे अधीन है। यदि तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं यह सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें सम्मान, शक्ति, दौलत, सब कुछ मिलेगा। यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, परमेश्वर ही सच्चा राजा है। केवल उसी की आराधना की जानी चाहिए। मैं तुम्हारे प्रलोभनों में नहीं आऊंगा। शैतान गुस्से में था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। चौथा सप्ताह, विश्वास की परीक्षा। अब शैतान ने यीशु को यरूशलेम के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाकर कहा, यदि तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो यहां से कूद जाओ। स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर की परीक्षा मत लो। शैतान समझ चुका था कि यीशु को प्रलोभन में डालना असंभव है। वह वहां से चला गया। 40वें दिन की समाप्ति। 40 दिन और 40 रातों तक उपवास करने के बाद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजे, जिन्होंने यीशु की सेवा की। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आत्मा अब पहले से भी अधिक मजबूत थी। अब वे पूरी दुनिया को प्रेम, क्षमा और सत्य का संदेश देने के लिए तैयार थे। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद। अब मैं अपने कार्य के लिए तैयार हूं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, संयम और आत्मनियंत्रण। इच्छाओं को नियंत्रित करके ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं।
नंबर 2, शक्ति का सही उपयोग। असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने विश्वास में होती है। नंबर 3, धैर्य और विश्वास। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपनी सच्ची राह नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 4, प्रलोभनों से सावधान। सफलता, शक्ति और प्रसिद्धि के प्रलोभनों से बचकर हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यीशु ने 40 दिन के उपवास से यह सिद्ध कर दिया कि आत्मसंयम, विश्वास और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम किसी भी परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के वचनों से जीता है। अगर आपको ऐसी ही मनोविज्ञान की गहरी बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।